नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। सरहदी ज़िला पुंछ के कोलानी इलाका में कोलानी ता फतेहपुर की सड़क नबार्ड स्कीम के तहत बनाई जा रही है। इस दौरान गुज़िश्ता शब तकरीबन 7:30 बजे एक पत्थर गिर आने की वजह से वहां के एक मुकामी शख्स मोहम्मद आरिफ वल्द मोहम्मद शफी के मकान को बहुत नुकसान हुआ। बता दें कि नबार्ड के तहत बनाई जा रही सड़क की तामीरात का काम जारी है। इस दौरान यह हादसा पेश आया है। बता दें कि कहनू कोलानी का रहने वाला ये शख्स असद गरीब है, जिसके मकान को नुकसान पहुंचा है। इस शख्स का कच्चा मकान था। आज उस शख्स और वहां के मुकामी लोगों ने बरहमी का इजहार करते हुए इंतजामिया से अपील की है कि इस मुतासरा कुंबे की दूसरी जगह रिहाइश का इंतजाम किया जाए और उनको भरपूर मुआवजा दिया जाए। देखते हैं रिपोर्ट। इतनी दूर था कि फिर आया मशीन में चढ़ नहीं रहा। पर ले डाले को साइड काट दो नहीं डाले बना ज्यादा है काका जी एक खड्डा ना खाली हो जाता फोटो आवे बाद पे ढक ले मदद करनी है वो खड़े भी कुछ ऐसी मकान ये है। ऊपर मशीन काम कर रही थी रोड का, जो कलानी से फतेहपुर जा रही है, फागला रोड के साथ जोड़ रही है। उस पे ऊपर काम चल रहा था। पहले 3-4 दिन पहले पत्थर थोड़े जाते रहे, मैं बोलता रहा नहीं आएंगे नहीं आएंगे। अब आज शाम को तकरीबन 6 बजे 5:30-6 बजे उन्होंने कटाई काट दी। करते रहे शाम जैसा ही थोड़ी शाम हुई तो उन्होंने पत्थर नीचे निकल आए। तो मेरे 2 मकान का नुकसान हो गया। मेरा रिहायशी मकान यही है जी। तो क्या कहेंगे आप जिला इंतजामिया से, किस तरह का एक्शन? बस मेरे रहने का इंतज़ाम कर दें, मौके पे आए, मौका देखें है नुकसान या नहीं है, मुझे रहने का इंतज़ाम कर दें। और क्या सर जी, ये हुआ 6:30-7 बजे तक शाम की नमाज जिस वक्त अज़ान हो रही थी जी। उस वक्त पत्थर वहाँ से निकल आए। जी। हम नमाज की तैयारी कर रहे थे उस वक्त। अभी इस चीज़ का मुझे अफसोस आता है। देखो, ये ऊपर लवाड़ रोड का काम अगर लगाया इन्होंने, पहले का डीसी साहब भी कल आए थे यहाँ मौके पर। डीसी साहब ने ये बोला था देखो इधर नीचे पत्थर नहीं जाने चाहिए। पत्थर को किसी के बस में तो है नहीं, ये तो मशीन का काम। मशीन से पत्थर निकल आया, पत्थर निकल कर अब इसके मकान के ऊपर ये नीचे बैठे हुए थे आराम से। उसके उनके ऊपर पत्थर जब पड़ गया, बच गए, जानी नुकसान को जो है, मकान को तो नुकसान हो गया। कच्चा मकान है, ये अभी भी गिरेगा, कल भी गिरेगा। इनका रहने का अरेंजमेंट करना, घर में कितनी गरीब इंसान है, ये बेचारा मस्कीन है, तो कहाँ गया ये मस्कीन इंसान है, इसका कोई बस नहीं है, कहाँ रह सकता है। हमें तो नहीं इसकी जिम्मेदारी, ये रोड वालों को, गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। आज की हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो है वो हर गरीब की साथ है, हर किसी गरीब को प्यासे भी नहीं रहने देती। हर किस्म के लिए, हर गरीब की सेवा के लिए हमारी मौजूदा हुकूमत हाजिर है। इसलिए ये परेशान रात को हो रहा था। मैं कोई गल नहीं, परेशानी की बात नहीं है। आज परेशानी का वक्त जो पहले था वो ख़त्म हो चुका है। आज परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका अरेंजमेंट किया जाएगा। अब इधर शहजाद खान भी, हमारे खालिद साहब भी अभी नहीं पहुँचे, वो पहुँचने वाले हैं। वो आएंगे, वो देखेंगे, वो सोचेंगे। हमारा डीसी साहब भी सोचेंगे क्या करना है, गरीब के बारे में क्या सोचना है। इसको मारना तो नहीं है, हम गरीब की सेवा के में लगे हैं।
आज की हुकूमत जो सी गरीब की खिदमत कर रही है, ये जो कंपनी का नुकसान हुआ है वो भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपने देखा है वहाँ पत्थर लगे हैं, वहाँ शेड भी टूट चुके हैं, शेड से पत्थर लग कर और उसके मकान के ऊपर गया है और उसके गाला हो गया, वो एक मकान टूटने वाला है और मकान के ऊपर पत्थर खड़ा है। इसको मैं बोल रहा हूँ अपना सामान निकाल कर किसी के इसके रहने के अरेंजमेंट की कश्मीर करना, हम सब का ये साफ है भाई। ये गरीब इंसान की मदद करना हमारा हक बनता है, हमारे लीडरों का, हमारे मनसूबों का, हमारे सरपंचों का, हमारे हुकूमत का हक का। ये हमारे एक इंसान परेशान है उसकी मदद करना है हमारे लिए ज़रूरी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। हमारे जी कोई नहीं आया इस वक्त तक। जी जो ये रोड का मसला, ये कलानी ब्रिज से फतेहपुर रोड जाती है लबाड़ की। जी इसमें एक इशू ये है कि जो जब ये रोड निकली थी, जी पहले भी हमने डीसी साहब को मैसेज दिया, डिपार्टमेंट को भी कहा अगर रोड निकालनी है तो इसका पहले अरेंजमेंट ये किया जाए कि पत्थर निकाले, ब्रेकर वगैरह लगाकर उनको डिसाइड करना। लेकिन ऐसा इन्होंने बिल्कुल नहीं किया और शाम के 6 बजे जब पत्थर उन्होंने इकट्ठे किए तो मशीन से गिराए नीचे। इसका राशि मकान भी गया और दूसरा मकान जो नया है वो भी टूट गया। जो कंडक्ट ठेकेदार है वो भी यहाँ मौके पर इस वक्त तक नहीं आया। बाकी जो काम कराने वाले वो तो भाग गए जब पत्थर गिरे। ये बेचारा राशि मकान, इसका माल मेशी भी इधर से निकल गया और रहने के काबिल ये नहीं है। अब इसको इंसाफ चाहिए गरीब को। अब ये करेगा क्या? इसमें हमारे यहाँ गांव के जो जितने भी लोग थे वो यहाँ जमा हो गए थे। तो अब हमने ये देखा कि ये मकान इसकी मस्जिद का काबिल नहीं है और इसका बाल बच्चा भी और माल मेशी भी दर बदर हो गया। अब मीडिया वाले भी आए, पुलिस भी रात मौके पर पहुँच गई थी, उन्होंने भी मौका देखा कि क्या सिचुएशन है यहाँ की, क्या हाल है। तो ऐसा हुआ ये पत्थर भी यहाँ जितने हैं बड़े वो देखे मीडिया वाले, आप भी यहाँ मौजूद हैं। एक तो कमरे के अंदर गया, मकान पूरा डैमेज हो गया और जो नया बनाया वो भी हो गया। इसकी कंडीशन जो है वो हद से बाहर है। अब हमें ये चाहिए और इसको भी वगैरह जो सिलदार है वो भी मौके पर आई। पुलिस रात को मौके पर पहुँच गई थी, उन्होंने भी मौका देखा। इस वक्त मीडिया वाले जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम लोग भी यहाँ गाँव के जो मोहल्ले के वो मौजूद है। लेकिन कंडीशन इसकी जो है बहुत ख़राब है। ये राशि मकान है इसका गरीब का, वो तो टूट गया। अब इसको इंसाफ चाहिए। वो इसलिए जब का इसका इंसाफ ना हो और इसका मुआवजा ना दिया जाए, जो भी है इसका मकान का अरेंजमेंट ना किया जाए, तब तक जो काम है रोड का ये बंद रहना चाहिए। इसको काम नहीं करना चाहिए। कंडक्ट को भी ये कहना चाहिए, वो इस वक्त पता नहीं 12 घंटे हो गए या 24 हो गए, कंडक्ट जो है काम करने वाला वो भी यहाँ मौके पर नहीं आया। ये लोग सभी देख रहे हैं, तो इससे मजीद में क्या कहूँ। शुक्रिया जी। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल देखते रहें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें। खुदा हाफिज़।